नमस्कार आप सभी को। यंत्र क्या होते हैं? हस्तलिखित यंत्र और जो यंत्रों में अलग अलग कवच बनते हैं, इनका जीवन में क्या प्रभाव होता है, इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। आगे आप एक ऑडियो सुनेंगे और उस ऑडियो में आपको पता चलेगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति को भैरव कवच जो है हस्तलिखित भैरव कवच बना करके दिया गया एक साधक को, एक जातक को, उसके बाद उसके जीवन में कैसे चेंजेस हुए, किस प्रकार से उसको लाभ मिला, ये तो आप आगे ऑडियो में सुनेंगे। प्रणाम आशुतोष जी। आप एक्चुअली आपको फ़ोन करना चाह रहे थे लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए हम वॉइस नोट भेज रहे हैं। आप मेरे बारे में जानते ही है और हम बहुत परेशान थे, लेकिन आप जो वो ताबीज़ मेरे को भेज रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे लाइफ का सब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो रहा है। पति से भी परेशान थे, उसका भी अभी देखिए जो चीज़ मेरे अगेंस्ट जा रहा था अब सब चीज़ मेरे फेवर में जा रहा है और बहुत सुकून मेरे को मिल रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ अब बहुत अच्छा है। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रणाम आशुतोष। के विषय में हमेशा कहता आया हूं आप सभी से कि हस्तलिखित यंत्र होने चाहिए, भोजपत्र पे बने हुए यंत्र चाहिए। यंत्र वैसे जो सही समय पर, सिद्ध मुहूर्त में, विशेष दिशा में, विशेष वस्त्र पहन करके, विशेष पद्धति से, और उसको अंकन की भी एक विशेष पद्धति है, और उसके बाद उसके जागरण की भी पद्धति है। उस यंत्र को ऊर्जावान किया जाए, क्योंकि भगवान शिव ने कलयुग में लोगों की महत्वाकांक्षाएं और ये जो कलयुग की व्यवस्था है, इसको देखते हुए स्वयं जो तंत्र के निर्माता है, उन्होंने ही इसको कीलित किया हुआ है। सारे तंत्र मंत्र यंत्र सब भगवान शिव के कीलन में है। तो जब तक उसको उत्कीलित नहीं किया जाएगा, तो जो उत्कीलित जब किया जाता है, तो ऐसे यंत्र जो हस्तलिखित बनाए जाते हैं, यदि किसी को आवश्यकता हो, इस प्रकार का जीवन में कष्ट हो, किसी प्रकार का भूत प्रेत, अन्य प्रकार की जो बाधाएं, अक्सर करके आपने देखा होगा कि रातों को जो है लोगों को भय सा लगता है, ऐसा लगता है कोई साथ में है हमारे, जो है, और कई प्रकार के रोग होने लगते हैं, लगातार रोग हो रहे हैं, रोग से मुक्त ही नहीं हो पा रहा है, जहां तक एक रोग के बाद दूसरा रोग हो रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मनोहास होना, बहुत चिंता होना, बहुत स्ट्रेस में रहना, और इस प्रकार का लोगों से बहुत भयभीत रहना। जो जीवन में भय की जो स्थितियां हैं, जितनी भी भयभीत करने वाली स्थितियां हैं, उन सभी भयभीत करने वाली स्थितियों से मुक्त करने के लिए अपने आप में भगवान भैरव की कृपा से कि जो भैरव कवच है, यदि इसको धारण किया जाए और इस कवच को विधिवत तरीके से धारण किया जाए, तो मान के चलिए आपके जीवन से जो भयभीत करने वाली परिस्थितियां हैं, वो मुक्त हो जाती है। यंत्रों में अपार शक्ति है। हर व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता, ये एक ब्रह्म सत्य है। और सामान्य व्यक्ति जो साधनाएं नहीं कर सकते, बहुत अधिक मंत्र जप नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए तंत्र में जो यंत्र निर्माण की व्यवस्था, यंत्र को धारण करने की जो व्यवस्था है, यह बहुत ही अचूक व्यवस्था है। आपके जीवन में भले ही रत्न और अन्य चीजें और कुछ कार्य करे न करे, लेकिन जो यंत्र होते हैं, क्योंकि यंत्र देवता का शरीर है, यंत्र साक्षात देवता का शरीर है, यंत्र देवता का स्वयं निवास है। जो भी यंत्र होता है, आपने देखा होगा हस्तलिखित यंत्र जो होते हैं, ऐसे तो तांबे के प्लेट पे छपे हुए यंत्र बहुत मिलते हैं, बाबा लोग खूब बेचते हैं, लोगों को प्राण प्रतिष्ठित महायंत्र बताते हैं। यंत्र जब प्राण प्रतिष्ठित होता है, उसके प्रवेश करते ही जीवन में आपको उसका प्रभाव कहीं न कहीं महसूस होने लगता है। जागृत यंत्र जागृत होते हैं और वह महसूस भी होते हैं। आप अपने घर में 50 प्रकार के यंत्र लगा के रखे हैं और आपके घर में लाठियां चल रही हैं, आपका काम धाम सब बंद पड़ा है, आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, तो ऐसे यंत्रों का कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब वो यंत्र चेतनाहीन है, इसका मतलब वो जो कुछ भी आपने इकट्ठा कर रखा है जीवन में, वो सब चेतनाहीन है, क्योंकि चेतनामान वस्तुएं या चेतनामान व्यवस्था अपनी उपस्थिति दर्ज कराती ही कराती है। खैर, तो विषय है कि यंत्र कैसे होते हैं और इन यंत्रों का क्या प्रभाव होता है, इन कवच को धारण करने से कैसे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, इसी विषय को लेकर के ये वीडियो थी। और आप ये यंत्र मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम अवसर पर ये ऐसे बनते हैं। व्यापारिक स्तर पर यह कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्तर पर संभव नहीं है सिद्ध यंत्र बनाना।